अपने गांव से यहीं से पढ़ाई की है। मैंने राम श्री कृष्ण उच्च विद्यालय महंत मनियारी। बीपीएससी 67वीं में और इन्हें पद मिला है अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी का। इसी मैट्रिक इंटर की ग्रेजुएशन की तो बहुत साल लोग यह भी कहने लगे कि न होता तो शादी विवाह कर दीजिए। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए हम इसको फ्री छोड़ दिए पढ़ने के लिए। कोई कहीं से भी रह के पढ़ाई कर सकता है, जरूरी नहीं है किसी बड़े शहर में ही जा कर के पढ़ने वाले ही मतलब कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के तैयारियों के लिए पटना में, दिल्ली में लाखों का कोर्स फी लिया जाता है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार अभी मुजफ्फरपुर के महंत मनियारी गांव में हैं और यहाँ पे हमारे सामने बैठी हैं पूजा कुमारी, बीपीएससी 67वीं में और इन्हें पद मिला है अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी का। और सोचिए कि जिस तरह से आजकल हर तरफ निराशावाद है, मतलब तैयारियों को लेकर कहिए या फिर सरकारी नौकरी को लेकर जिस तरह से युवाओं में उम्मीद है और उस तरह से उम्मीद को फुलफिल करने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे में एक भी सफलता की कहानियां लोगों को बहुत सारा उम्मीद दे जाता है। स्पेशली उन जगह छोटे छोटे गाँवों से आने वाले लोग, देख लीजिए घर, तो इतने सिंपल घराने से जब लोग आते हैं तो सोचिए आपकी कोशिशें कितनी बड़ी होती हैं, आपके मेहनत पे उस समय कोई शायद भरोसा ना करे, लेकिन आपके सफलता में बहुत सारे लोग होते हैं। और अभी देखिए पूजा कुमारी के घर के बाहर देख लीजिए कितना सारा लोगों का हुजूम है और इसमें वो बच्चे भी होंगे जो कहीं ना कहीं आज मीडिया के कैमरे और नेताओं के आना जाना देखकर अपनी भी उम्मीदें सजा लेंगे। तो सबसे पहले पूजा जी, आपको तो बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा रैंक लाया है। जी धन्यवाद। आपके गांव से और भी पदाधिकारी हैं कि आप पहली हैं? पहली नहीं, हम पहले ही हैं। अच्छा, आप पहली हैं। तो इतना अच्छा पोस्ट जब आपको मिला है तो लोगों का प्रतिक्रिया कैसा आ रहा है? अभी कई नेता लोग भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं। जी अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, सब लोग आ रहे हैं मिलने। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, मतलब मुख्यतः कहाँ से आप पढ़ी हैं? यहीं इसी अपने गांव से यहीं से पढ़ाई की है। मैंने राम श्री कृष्ण उच्च विद्यालय महंत मनियारी। अच्छा, यहीं के हाई स्कूल से? यहाँ पे कुछ लोग हमें बता रहे थे कि यहाँ का हाई स्कूल बहुत अच्छा एजुकेशन देता है, ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा बात है कि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले लोग भी इतना तरक्की कर रहे हैं। अब क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्या कुछ तो होगा ना जुनून इस मतलब इतना अच्छा पद लेने के लिए? जी, जो मुझे पद मिला है मैं उस पद में अच्छे से मतलब जो भी सरकार की कार्य अच्छे से करने का प्रयास करूँगी। अभी जातीय जनगणना हुआ था और उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा लोग ही हैं ओबीसी से, और आपको आप चाहे किस्मत कहिए या जो भी, उनसे आपको उसी पद पे लाया गया है। तो क्या लगता है आप कितनी उम्मीदों पे खरा उतरेंगी? इतने सारे लोग हैं जो आपको अब देखेंगे उस नज़र से, जब आपके ऑफिस में पहुंचेंगे तो वैसे वैसे लोग पहुंचेंगे जो रोज़ एड़ियाँ घिस रहे हैं। जी, मैं उनकी पूरी मदद करने के प्रयास करूँगी ताकि उन्हें कोई कठिनाई महसूस ना हो। अच्छा, सरकारी स्कूल से पढ़ना और मतलब इतना कॉन्फिडेंस होता है क्या? क्योंकि आजकल इस तरह के तैयारियों के लिए पटना में, दिल्ली में लाखों का कोर्स फी लिया जाता है और बड़े बड़े घरों से लोग जब पहुंचते हैं तो ऐसे में गांव में तैयारी करने वाला को उम्मीद कितना होता है अपने ऊपर? जी, पढ़ाई को लेकर के जहाँ तक बात है, कोई कहीं से भी रह के पढ़ाई कर सकता है, जरूरी नहीं है किसी बड़े शहर में ही जा कर के पढ़ने वाले ही मतलब कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, गांव में भी रह कर भी किया जा सकता है। आपकी पूरी तैयारी कहाँ से है? आपकी पूरी तैयारी गांव से है या फिर मतलब मॉक इंटरव्यू वगैरह और चीज़ भी होती है? तो नहीं, हाँ, वो इसके लिए पटना हम जाते थे मॉक देने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने, मॉक इंटरव्यू के लिए। बाकी घर से ही पढ़ाई करते थे। अच्छा, चलिए। और मम्मी पापा का सहयोग कैसा रहता है? आप मतलब लड़कियों के साथ तो एक समस्या ये होता है कि उन्हें डेडलाइन दे दिया जाता है कि इतने में हुआ नहीं तो फिर शादी ब्याह। नहीं है, मेरे मम्मी पापा काफ़ी सहयोग रहा, उन्हीं की बदौलत तो हम आज यहाँ हैं। जी चलिए। और भी आपके भाई लोग हैं, वो लोग किस तरह से देखते हैं या फिर गांव के बच्चे किस तरह से देख रहे हैं सफलता को? सभी लोग काफ़ी खुश हैं, बधाई देने के लिए आ रहे हैं। चलिए, देखिए गांव के बच्चे यहाँ भीड़ भी लगाए हुए हैं, मम्मी पापा बैठे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो सर आप लोग को बधाई, क्योंकि आप इस समय में, जी धन्यवाद, आपसे इतने सारे लोग आ रहे हैं। ये हौसला पहले भी था आपको कि आपकी बच्ची इतना अच्छा सफलता ला लेगी? जी, इस पर हमको पूरा भरोसा था, चूँकि शुरू से ही यह पढ़ने में काफ़ी तेज तरार थी और इसको हमको लगनशील, इसका पढ़ाई का जो जुनून हम देखते थे, हमको लगता था कि जीवन में यह कुछ करेगी। बहुत सा होता है कि समाज में या रिलेशन में, जिसी मैट्रिक इंटर की ग्रेजुएशन की तो बहुत साल लोग यह भी कहने लगे कि न होता तो शादी विवाह कर दीजिए, लेकिन हमने ऐसा ना कर करके इस पर पूरा भरोसा था कि आज न कल कुछ करेगी।
इसीलिए इसको जो है सो जहाँ तक हुआ हमसे आज तक मदद हम लोग करते गए। कितने बच्चे हैं? 2 3? दो बेटियां हैं और 2 बेटा है। अच्छा, इनसे दोनों छोटे हैं बाकी? हाँ, दोनों बेटा छोटे हैं। अच्छा, उन पे तो प्रेशर बन गया होगा ना। ये मम्मी है ये, क्या नाम हुआ मैम आपका? आप बताइए नाम। रेखा देवी। रेखा देवी। आपको कितना उम्मीद था अपनी बच्ची पे? पूरा उम्मीद था, बचपन से इसको पढ़ाई में देखते थे, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए हम इसको फ्री छोड़ दिए पढ़ने के लिए। जी हाँ। अब बाकी दोनों से क्या उम्मीद है अब? ना वो लोग भी है, वो बच्चे लोग भी पढ़ते हैं। अब उनके लिए तो परमानेंट एक ताना भी होगा, जब कुछ गड़बड़ होगा तब। देख लो। जो बड़ी दीदी कर ली है तो लोग भी पढ़ो, अच्छा बनेगा। हाँ, नहीं चलिए, उम्मीद भी कई बार होता है, कई बार प्रेशर भी होता है। आप देखिए गांव देहात के भी लोग हैं, आप लोग सब आस पास के हैं। आप लोग, क्या नाम है आपका? अवन्या कुमारी। दीदी क्या क्या सफलता पाई है जानती हैं आप? नहीं जानती हैं? अभी बीपीएससी समझने में इन्हें बहुत टाइम लगेगा। नहीं, क्या करते हो आप लोग? ये पाउडर लगा के घूम रही हैं। कहाँ क्या करते हो आप लोग? पढ़ते हैं। देखिए ये बच्चे हैं और इतने सारे लोग हैं। देखिए क्या लगता है चाचा, ये इस तरह की सफलता को कैसे देखते नतनी हैं? है। हम इनके नाना है। हमारा घर पड़ता है वैशाली, रामाश्रय राम भूतपूर्व सैनिक। हमसे जो मदद हुआ, हमारा इतना खुशी है कि हमारा मदद का फल मिल गया। चलने घूरने में समर्थ नहीं है, लेकिन नाना जी पहुँचे हैं इस सफलता में हिस्सा बनने। हम फौज से रिटायरमेंट है, 81 में हम रिटायर हुए थे। अच्छा। इस समय हमारी बच्ची भी, हमारी इसकी माँ जो है वो बच्ची थी। फिर मैं दूसरी सर्विस भी कोलेडिया में, और मैं 5 में वहाँ से रिटायर हुआ। और सबको जितना हमसे मदद हुआ वो दिए, मदद का फल आज हमको मिला। चलिए ठीक है, एक लास्ट सवाल हम पूजा कुमारी जी से पूछ लेंगे कि देखिए कई बार आप इस पद तक तो पहुंचते हैं संघर्ष से, लेकिन वही आम लोग जब आपके ऑफिस तक पहुंचते हैं तो उनके बीच और आपके बीच की दूरियां बहुत बढ़ जाती है। और ये अक्सर बिहार, यूपी जैसे छोटे राज्यों में जहां पे बहुत किसान तबका के लोग आते हैं, ये शिकायत करते हैं कि पदाधिकारी हमारी बात तो सुनते ही नहीं है। तो इस समस्या को आप अभी कैसे देखती हैं? और जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा तब ये सवाल ज़रूर आपको याद रहेगा। जी, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, तो जो समस्या हो रही है लोगों को वो मैं महसूस करती हूँ। तो ऐसी स्थिति में मेरी ऐसी कोई ये वाली एक्सपीरियंस तो आपको भी होगा कि जब आप किसी भी पदाधिकारी के पास पहुंचती हैं कोई भी काम से, तो वहाँ पे ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप कुछ है ही नहीं, आपका कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा तो कभी न कभी तो आप भी महसूस की होंगी, चाहे किसी भी ऑफिस में जाके। जी महसूस किए हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे जी। चलिए इसी वादे के साथ इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको कैसी लगी? पटना से इतना दूर हम लोग 100 किलोमीटर लगभग यात्रा करके इसलिए पहुँचे हैं ताकि इन सफलता की कहानियों को लोगों तक पहुँचाई जाए। हर बार आप देखिए ना कि वही कह रहे थे शुरुआत में कि जब गांव देहात के लोग इस तरह से मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत पे कितने लोग भरोसा कर रहे होंगे, अरे चलो कर रहा है देख लेंगे, इस टाइप के। लेकिन उनकी सफलताओं का हिस्सा सब लोग बनने लगते हैं। तो ऐसे ही उम्मीद आप अपने आसपास के या अपने बच्चों को भी दीजिए, ताकि ऐसी सफलता ज़रूरी ना हो कि सबको नसीब हो, लेकिन कोशिशों का फ़ायदा ज़रूर होता है। तो आई होप कि आप जहाँ से भी हो, जिस जगह पे भी हो, आपकी कितनी मुश्किलें हैं, सबकी अपनी अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन इस तरह की कोशिश कभी जाया नहीं जाता। और ये इनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पूजा कुमारी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं और इतनी बड़ी सफलता कि आसपास के लोग भी सफलता का हिस्सा बन रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीदें ले रहे हैं यहाँ से। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।